बुलडोजर एक्शन बिहार में ताबड़तोड़ तरीके से हो रहा है। कोई परवाह नहीं कि ठंड का मौसम है, ये आदमी ये अपने परिवार के साथ कहां रहेगा, कहां जाएगा, क्योंकि सरकार तो कोई सुविधा देती नहीं है, क्या करेगा। और अगर उसका कोई व्यवसाय है, कोई बिजनेस है, सोर्स ऑफ बिजनेस है, तो उसको ढा दिया जा रहा है। कोई मतलब नहीं कि पलायन होगा, और पलायन तक के जगह के लिए पहुंचने के लिए भी आप ट्रेन भी तो नहीं दे रहे हैं। तो सरकार को इन सब चीजों से कोई मतलब, लेकिन बुलडोजर एक्शन ताबड़तोड़ हो रहे हैं। खबर अब ये निकल कर आ रही है कि लालू यादव के महुआ बाग वाले घर पर बीजेपी की नजर है। लालू यादव के ये घर पर राबड़ी आवास पर तो नजर पड़ी गई। भैया 5 सालों में कोर्ट का फैसला है कि पूर्व सीएम को अब सुविधाएं नहीं मिलेगी। इस पर मैं कोई सवाल खड़े नहीं कर रही हूँ, लेकिन समय पर सवाल खड़े कर रही हूँ। जब आरजेडी की इतनी बुरी हालत हुई, तभी आपको क्यों याद आया कि राबड़ी आवास खाली करवाना है। ठीक है, आपने खाली करवाया, तो अब खबर आ रही है, हालांकि नया आवास आवंटित है जो राबड़ी देवी को नेता परिषद विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष के नाते मिला हुआ है, लेकिन वो उतना आलीशान घर नहीं है कि वो जिसमें जैसे लालू पहले रहते थे राबड़ी आवास में वैसे रहेंगे। लेकिन अब खबरें आ रही हैं, अब बातें निकलकर सामने ये आ रही है कि लालू यादव के और तेजस्वी यादव के महुआ बाग वाले घर पर भाजपा की नजर है। अब आपको बताती हूं कि ये बातें क्यों निकल रही है। बिहार में प्रचंड वोटों से चुनाव जीतने के बाद एनडीए की नई सरकार अब फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। फिलहाल राज्य में 2 चीज खूब चर्चा में है, एक बुलडोजर एक्शन और दूसरा लालू यादव का घर भी कहीं ना कहीं चर्चा में है। लेकिन बीजेपी का अब ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को लेकर बिहार चुनाव में तो चला, अब बीजेपी ये चाह रही है कि लालू यादव का जो महुआ बाग वाला घर है उस पर बुलडोजर एक्शन चले। इस बीच बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के विधायक हैं नीरज बबलू ने, उन्होंने एक निजी चैनल से बातचीत में बयान दिया। उन्होंने साफ कहा कि अगर महुआ बाग में भी कोई गड़बड़ी हुआ तो वहां भी बुलडोजर चलेगा। अरे भैया, पहले ही ऐसा क्यों बोल दे रहे हैं? अगर आप इतने सर्वश्रेष्ठ होते तो इस बार आपको मंत्री बनाया जाता, क्यों नहीं आपको मंत्री बनाया गया? और इन्होंने ये बात को लेकर कहा कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो बुलडोजर चलेगा। अब विस्तार से जानते हैं कि भाजपा विधायक ने ऐसा क्यों कहा। नीरज बबलू ने बुलडोजर एक्शन को लेकर मचे बवाल पर सवाल किया गया, तो इस पर उन्होंने कहा कि बुलडोजर की आवश्यकता थी, जिसे अभी पूरा किया जा रहा है। सम्राट चौधरी जी को गृह विभाग का चार्ज मिला है, तो अपराधियों के सीने पर बुलडोजर चलेगा। जो कोई भी गलत करेगा उसके सीने पर बुलडोजर चलेगा। उन्होंने आगे कहा कि अगर महुआ बाग में भी कोई गड़बड़ी होती, गलत तरीके से जमीन हड़पा गया होगा, तो वहां भी बुलडोजर चलेगा। यानी कि बीजेपी की नजर पहले से ही उस बंगले पर है, पहले से ही लालू यादव के महुआ बाग वाले बंगले पर है। पहले शिफ्ट तो हो जाने दीजिए। बिहार में नई एनडीए की सरकार बनी है और उन्होंने कहा कि मजबूती से कार्रवाई होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं कि नीतीश इसके खिलाफ है। नीतीश कुमार अगर इसके पक्ष में होते तो उनके गृह मंत्रालय उनके पास भी रहते हुए कार्रवाई होती, लेकिन नीतीश कुमार के पास जब से भी गृह मंत्रालय था 20 साल से, उन्होंने आज तक बुलडोजर एक्शन नहीं किया। नीतीश कुमार बुलडोजर एक्शन जब तक था तो कभी हुआ ही नहीं। सम्राट चौधरी के पास गया और अब सम्राट चौधरी कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या लालू यादव का नए वाले बंगले पे बुलडोजर चलेगा और आरजेडी परिवार की ओर मुश्किलें खड़ी होंगी। देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ होता है, लेकिन संशय मंडरा रहा है। भाजपा इस बार ये चाहती है कि विपक्ष को पूरे तरीके से कमजोर कर दिया जाए, यानी कि विपक्ष बचे ही ना सामने। ये भाजपा की पूरी प्लानिंग प्लॉटिंग है। देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कुछ होता है। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत नई सरकार जनता के आशीर्वाद से चुनकर आई है और 2025 में जो जनमत एनडीए को बिहार की जनता ने दिया है और जो हम लोगों ने कमिटमेंट किया था अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से, सभी 5 पार्टियों ने मिलकर जनता के बीच में कमिटमेंट किया था, उसके आधार पर हम लोगों ने सरकार की रूपरेखा और महामहिम राज्यपाल के माध्यम से सरकार ने अपनी बातों को रखा है। और पिछले 20 वर्षों में नीतीश कुमार जी ने जो पूरा सुशासन
बिहार में जो विकास की गति को आगे बढ़ाने का काम किया, उसकी भी पूरी रूपरेखा इस अभिभाषण के माध्यम से देने का काम किया। जहां हम मेडिकल के सेक्टर में 2005 में, अभी हमारे साथी मित्र सर्वजीत जी बोल रहे थे, बिहार में अंग्रेजों ने 2 मेडिकल कॉलेज बनाए थे और 4 कर्पूरी ठाकुर जी और संयुक्त सरकारों ने 1978 में बनाने का काम किया था, 78 और 67 में किया। उसके बाद कोई भी मेडिकल कॉलेज 1978-79 के बाद 2008 तक एक मेडिकल कॉलेज नहीं बना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो या राष्ट्रीय जनता दल की सरकार रही हो, कभी बना नहीं। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जब एनडीए की सरकार बनी, तो आज गर्व से कह सकते हैं कि लगभग 12 मेडिकल कॉलेज और 27 मेडिकल कॉलेज का प्रक्रिया आगे बढ़ाने का काम एनडीए की सरकार कर रही है। और कई चीजें हमारे विरोधी पक्ष के साथी ने आरोप लगाए, मैं क्योंकि हमारे सारे चीज हमारे माननीय मंत्री और माननीय विधायकों के माध्यम से आपके पास आया, मैं 2-3 चीजों पर बड़ा स्पष्ट बताना चाहता हूं। ये लोग बार बार बोलते हैं कि सुशासन, यह नीतीश कुमार जी ने सुशासन स्थापित किया। यहां कोई बुलडोजर इशू नहीं है, ना मेरा नाम बुलडोजर है, मैं सिर्फ सम्राट चौधरी के नाम से जाना जाता हूं, इतना स्पष्ट रहिएगा। और बिहार में न्यायालय ने तय किया है, न्यायालय ने यह पूरी व्यवस्था खड़ा किया, जिला प्रशासन को निर्देश दिया और सभी जगह जो अतिक्रमण है इसकी कार्रवाई चल रही। माफिया पे तो कार्रवाई होगा ही, चाहे वो जमीन माफिया हो, बालू माफिया हो, शराब माफिया हो, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कोई बचेगा नहीं, इतना जरूर गारंटी देना चाहता हूं। और कोई भी गरीब हो, एकदम सरकार तो जमीन भी देती है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 60 लाख परिवार को पक्का मकान दिया गया, कभी जाति नहीं पूछा गया, धर्म नहीं पूछा गया, खाने के लिए अनाज हम देते हैं और लगभग 8.5 करोड़ लोगों को सीधा अनाज पहुंचाते हैं, कभी जाति धर्म नहीं पूछे जाते। और सारे चीजों को, वो तो आप माननीय विधायक हैं, वो ज्यादा जान रहे हैं, उचित फोरम पर आप दीजिए, जरूर जवाब मिलेगा। और जिनकी जहां भी अभी मनोहर जी ने कहा कि एफआईआर बिना पैसे का नहीं होता है, तो डीआईजी रहे हैं, लगातार पूरी जीवन जो है पुलिस में ही उन्होंने व्यतीत किया है, तो अपना अनुभव सरकार को शेयर कीजिए। एक एक व्यक्ति से भी पैसा लिया जाएगा तो जरूर उसको बर्खास्त करने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगा।